प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फोटो फ्रेम का अपने जन्मदिन के दिन कथित अपमान करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू यादव को घेर दिया। गले में नीले रंग का गमछा डाले पीएम मोदी ने बिहार के सीवान में लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान करते हैं। इस मसले पर लालू से माफी मांगने की बढ़ती मांग की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है। मोदी ने कहा कि हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का ही विकास। सुनिए। करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी के इस बयान के तुरंत बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद खुद लालू प्रसाद यादव सामने आए और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश हो रही है। गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़ रहे हैं, संभल कर रहें। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान किया। ये भाजपाई बाबा साहेब को अपमानित करते रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो पटना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति स्थापित किया, प्रतिमा, और बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए, उनके हक के लिए लड़ने का काम लालू जी ने किया है। इसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। लालू प्रसाद यादव के द्वारा बाबा साहेब के कथित अपमान मामले में पीएम मोदी का बयान आने के बाद एनडीए के बाकी नेता भी आरजेडी पर हमलावर हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जनता आरजेडी को हर हाल में सबक सिखाएगी। सुनिए। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज के जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार में जंगल राज के समय अराजकता, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, हर चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है कि उस समय में। लेकिन आज जो अंधकार में बिहार था, आज उजाला में बिहार आया है, बढ़ता बिहार। और उन्होंने ये भी जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने जो राजद की कलाई मैंने जो है ना पोल खोल दी राजद की, उनका राजद का नींद हराम हो गया। वो जो राजद परिवार जो अपमान करने का राजद ने काम किया बाबा साहब को, तो ये बिल्कुल इसका जो है एकदम जनता जो है, जनता में जो बिहार की जनता है, ये अपमान को सहेगा नहीं, अपमान का बदला लेगा ही लेगा। वहीं कांग्रेस ने लालू यादव का बचाव किया है। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी पहले अपने गिरबान में झांके। सुनिए। प्रधानमंत्री बाबा साहब को लेकर कुछ भी ना बोले तो ज़्यादा बेहतर है। उनके गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या कहा अमित शाह जी ने, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं? क्यों नहीं कहा अमित शाह को माफ़ी मांगने के लिए? अमित शाह ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा,
जितने बार ये लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो भला हो जाता। इससे बड़ा अपमानजनक बयान क्या हो सकता है? ये वही वीडियो है जिस पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि लालू यादव अपने आवास पर जन्मदिन के मौके पर एक कुर्सी पर बैठे हैं। तभी कुछ कार्यकर्ता वहां आते हैं। उनके हाथ में अम्बेडकर की तस्वीर है। लालू यादव एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर कुर्सी पर बैठे रहते हैं। तभी वो कार्यकर्ता बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर उनके पैर के सामने रखकर तस्वीर क्लिक करवाते हैं। दरअसल वीडियो में कार्यकर्ता का भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो लालू यादव को अम्बेडकर की तस्वीर भेंट कर रहा हो। यही नहीं, एक और वीडियो सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि ये वीडियो भी लालू आवास या आरजेडी दफ्तर के ही अंदर का है, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो किसी कोने में पड़ी हुई दिखाई दे रही है और उस पर धूल चढ़ी हुई है। अब इन दोनों वीडियोज के सामने आने के बाद लालू यादव पूरा फंसे हुए दिख रहे हैं। एनडीए के तमाम दलों ने आरजेडी चीफ पर हमला बोलना शुरू कर दिया और उन्हें संविधान विरोधी भी बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस और आरजेडी ने भी पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर वोट बैंक में सेंध लगा, जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें पार्टी को बिहार में 9 और उत्तर प्रदेश में 28 सीटें गंवानी पड़ी थी। अब ये हथियार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बीजेपी के हाथों में आ गया है। ऐसे में दलित वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। साल 2022 के जाति आधारित सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की आबादी में अनुसूचित जाति यानी एससी 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 1.68% है। बिहार की 20% से अधिक आबादी संभावित रूप से आरजेडी और कांग्रेस से नाराज है। इसलिए बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले इस भावना को भुनाने का मौका दिख रहा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के सामने ही बिहार चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के जवाब में पीएम मोदी ने नया फॉर्मूला डीएमपीए खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये डीएमपीए क्या है और इस फॉर्मूले के चलते एनडीए को बिहार चुनाव में कितना फायदा हो सकता है। असल में बिहार की राजनीति में पिछले कई दशक से आरजेडी मुस्लिम और यादव की राजनीति करती आई है। एमवाई समीकरण का उसे फायदा भी मिला है, लेकिन सीवान की रैली में पीएम मोदी ने इस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए डीएमपीए का नारा दे डाला है, यानी दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा। पीएम ने रैली में लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के दशकों बाद जब एनडीए की सरकार आई तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। बिहार के 4 करोड़ लोगों ने गरीबी हरा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजा वालों का नारा है परिवार का साथ परिवार का विकास। सुनिए। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। सिर्फ यही नहीं, पीएम ने लालू यादव को टारगेट करते हुए उन पर भी खूब जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के फोटो फ्रेम का अपने जन्मदिन के दिन कथित तौर पर अपमान करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू यादव को घेर लिया। गले में नीले रंग का पटका पहने पीएम मोदी ने बिहार के सीवान में लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान करते हैं। इस मसले पर लालू से माफी मांगने की बढ़ती मांग की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है। सुनिए। करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं
ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी के इस बयान के तुरंत बाद ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। पीएम के बयान के तुरंत बाद खुद लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश हो रही है। गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़ रहे हैं, संभल कर रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान किया। ये भाजपाई बाबा साहेब को अपमानित करते रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो पटना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति स्थापित किया, प्रतिमा, और बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए, उनके हक के लिए लड़ने का काम लालू जी ने किया है। इसे न कोई भुला सकता, न मिटा सकता। असल में ये वही वीडियो है जिस पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि लालू यादव अपने आवास पर जन्मदिन के मौके पर एक कुर्सी पर बैठे हैं। तभी कुछ कार्यकर्ता वहां आते हैं। उनके हाथ में अंबेडकर की तस्वीर है। लालू यादव एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर कुर्सी पर बैठे रहते हैं। तभी वो कार्यकर्ता अंबेडकर की तस्वीर उनके पैर के सामने रखकर तस्वीर क्लिक करवाता है। दरअसल वीडियो में कार्यकर्ता का भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लालू यादव को अंबेडकर की तस्वीर भेंट कर रहा हो। यही नहीं, एक और वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो भी लालू आवास या फिर आरजेडी दफ्तर के अंदर का है, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो किसी कोने में पड़ी हुई दिखाई दे रही है और उस पर धूल चढ़ी हुई है। अब इन दोनों वीडियोस के सामने आने के बाद लालू यादव बुरा फंस गए हैं। एनडीए के तमाम दलों में आरजेडी चीफ पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और उन्हें संविधान विरोधी भी बताया है। गौरतलब है कि कांग्रेस और आरजेडी भी पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर वोट बैंक में सेंध लगा चुकी हैं, जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। पार्टी को बिहार में 9 और उत्तर प्रदेश में 28 सीटें गंवानी पड़ी थी। अब यही हथियार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बीजेपी के हाथों में आ गया है। ऐसे में दलित वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। साल 2022 के जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की आबादी में अनुसूचित जाति 19.65% है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटीज 1.68% है। बिहार की 20% से अधिक आबादी संभावित रूप से आरजेडी और कांग्रेस से नाराज है। इसलिए बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले इस भावना को भुनाने का मौका दिख रहा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।